सब्सक्राइब करें ज्ञानोप चैनल को और बेल आइकन को दबाएं लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों, आप लोगों के बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट के बाद मैं लेके आ चुका हूँ IHM पूसा का रिव्यू। जी हाँ, इस वीडियो में हम बात करेंगे IHM पूसा के बारे में, कंप्लीट बात करेंगे कि कॉलेज कैसा है, उसमें एडमिशन कैसे मिलता है, फ़ी कितनी लगती है, कौन से कोर्स में कितनी फ़ी लगती है, प्लेसमेंट कैसा होता है, इंटर्नशिप कैसे मिलती है और कितने की सैलरी लगती है, इंटर्नशिप के दौरान कितना स्टाइपेंड मिलता है। इन तमाम चीज़ों के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। तो बिना ही टाइम वेस्ट किए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो अगर कॉलेज के ओवरव्यू की बात करें तो जो ओनरशिप है कॉलेज का वो पब्लिक और गवर्नमेंट है, यानी कि एक गवर्नमेंट की कॉलेज है। अप्रूवल की बात करूँ तो ऑटोनोमस कॉलेज है। अगर जेंडर एक्सेप्टेड की मैं बात करूँ तो कोएड है, यानी कि बोथ गर्ल्स एंड बॉयज़ दोनों इस कॉलेज में पढ़ते हैं। ये कॉलेज 1962 में स्टार्ट हुआ था। कॉलेज कैंपस की अगर मैं बात करूँ तो एग्जैक्ट एरिया का पता नहीं चला कि कितने एकड़ का ये कैंपस है। अगर टोटल कोर्सेज़ की मैं बात करूँ तो यहाँ पे 12 कोर्सेज अक्रॉस 3 स्ट्रीम्स। अगर टोटल फैकल्टी की बात करूँ तो एज ऑफ नाउ जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 19 फुल टाइम फैकल्टी मेंबर्स और 15 विजिटिंग फैकल्टी मेंबर्स हैं। अगर टोटल नंबर ऑफ सीट्स की मैं बात करूँ कॉलेज में सभी कोर्सेज को मिला के तो 364 सीट हैं एज ऑफ नाउ। तो मैं लेके आ चुका हूँ यहाँ पे मोबाइल फ़ोन और बात करते हैं कि ये कॉलेज कैसा है, यानी कि कॉलेज का एफिलिएशन कहाँ से मिला है। तो IHM पूसा को NCHM सिटी नोएडा और इग्नू से जो एफिलिएशन मिला हुआ है। NCHM सिटी का फुल फॉर्म होता है नेशनल काउंसिल ऑफ होटल मैनेजमेंट एंड केटरिंग टेक्नोलॉजी। और वहीं पे अगर मैं बात करूँ इस कॉलेज का रीच का कि दिल्ली में कहाँ से इस कॉलेज में कैसे पहुँच पाओगे, तो यह कॉलेज जो है ना नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से 8 किलोमीटर दूर है। वहीं पे अगर मैं इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से बात करूँ तो 17 किलोमीटर दूर है। और शादीपुर बस डिपो से ये सिर्फ 4 किलोमीटर की दूरी पे, यानी कि बहुत ही प्राइम लोकेशन पे है। काफ़ी आसानी से आप वहाँ तक पहुँच सकते हैं। तो अब बात करते हैं कि कॉलेज में कौन कौन से क्लब्स या सोसाइटी एक्टिव है। तो बेसिकली यहाँ पे 3 सोसाइटीज़ हैं, एक म्यूजिक सोसाइटी है, एक डांस सोसाइटी है और एक नुक्कड़ नाटक की सोसाइटी है। जो डांस की सोसाइटी है उसको पंचतत्व बोलते हैं, जो नुक्कड़ नाटक का उसका कलाधर नाम है और दूसरा अस्वरी नाम की एक म्यूजिक की यहाँ पे सोसाइटी भी है। और अगर कॉलेज में कोर्सेज की बात करूँ तो BSc हॉस्पिटैलिटी एंड होटल एडमिनिस्ट्रेशन का जो कोर्स है वो 3 साल का और अप्रॉक्स टोटल फी एज ऑफ नाउ 4 लाख रुपए की है। पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन डाइटेटिक्स एंड फूड सर्विसेज की मैं बात करूँ तो ये 1 साल का होता है और अप्रॉक्स 80,000 रुपये की इसकी फ़ी है। पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन अकोमोडेशन ऑपरेशन एंड मैनेजमेंट की मैं बात करूँ तो ये 1 साल से लेकर के 6 महीने तक का, यानी कि 1.5 साल का ये होता है और 60,000 रुपये तक की इसकी फ़ी है, अप्रॉक्स फ़ी। और फिर MSc होटल एडमिनिस्ट्रेशन की मैं बात करूँ तो ये 2 साल का कोर्स है और तकरीबन 2.5 लाख रुपये लगते हैं इसके फ़ी में। और इन तमाम फ़ी में जो वो सिर्फ़ और सिर्फ एजुकेशन फ़ी, ऐसा नहीं कि आप हॉस्टल में रह रहे हैं उधर का मेस बिल हॉस्टल का बिल इसमें इंक्लूडेड नहीं है। वहीं पे अगर मैं डिप्लोमा कोर्सेज़ की बात करूँ तो ये 1 साल का होता है और 70,000 रुपये की इसकी फ़ी लगती है। क्राफ्टमैनशिप कोर्सेज़ की अगर मैं बात करूँ तो ये 6 महीने का होता है और 50,000 रुपये तक की अप्रॉक्स फ़ी लगती है इस कोर्स के लिए। तो अब बात करते हैं कि IHM पूसा में BSc कोर्स के लिए आपको कैसे एडमिशन मिलेगा। तो IHM पूसा में एडमिशन के लिए बस एक ही रास्ता है, NCHM CT JEE का एग्ज़ाम आपको क्लियर करना पड़ेगा, तो ही जाकर के आपका इसमें एडमिशन हो पाएगा। लेकिन अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करूँ तो IHM CT के जितने भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जो मैंने अपने इस वीडियो में भी बताया हुआ, आप चाहे तो यहाँ जाकर के देख सकते हैं, तो वही सारे यहाँ पे भी अप्लाइड है। अगर आप IHM CT JEE का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे मैच करते हैं तो एग्ज़ाम दे करके आप इस कॉलेज में एडमिशन पा सकते हैं, यानी कि आप IHM पूसा में एडमिशन पा सकते हैं। और आप बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि NCHM JEE का एग्ज़ाम तो दे दिया, लेकिन कट ऑफ क्या हो सकता है BSc इन हॉस्पिटैलिटी एंड होटल एडमिनिस्ट्रेशन कोर्स के लिए। तो अगर मैं पहले राउंड के कट ऑफ की बात करूं तो जनरली 274 तक जनरल कैटेगरी में जाता है, OBC में 1967 तक जाता है, SC में 2938 तक जाता है और वहीं पे ST में तकरीबन 7,000 तक जाता है। अगर आप कश्मीरी माइग्रेंट्स हैं तो तकरीबन आपका 1,000 चला जाता है। वहीं पर अगर मैं बात करूं कि राउंड 2 में कितनी रैंक जाती है तो 416 जनरल के लिए हो गया, 2900 के आसपास OBC के लिए हो गया, तकरीबन 5500 SC कैटेगरी के लिए हो गया और ST कैटेगरी की अगर मैं बात करूं तो यहाँ भी तकरीबन 10,000 तक आपका रैंक है, तो आसानी से आपका एडमिशन हो जाएगा। वहीं पे अगर कश्मीरी माइग्रेंट्स की बात करूं तो 1050 तक जाता है ये फिगर बढ़ कर के। वहीं पे अगर मैं बात करूं कि तीसरे और आखिरी राउंड का बेसिक कोर्स के लिए NCHM JEE का जो कट ऑफ है वो जाता है तो 438 जनरल के लिए है और 2900 जो है OBC के लिए है, SC के लिए तकरीबन 5500 है और ST कैटेगरी के लिए जो है
1000 तक जाता है। वहीं पर अगर मैं बात करूँ कश्मीरी माइग्रेंट्स के लिए, तो ये अगेन 1050 तक ही रहता है थर्ड राउंड में भी। और अगर कॉलेज में फैसिलिटीज़ की बात करें कि कॉलेज में कौन-कौन से ऐसे फैसिलिटीज़ हैं जो ऑफ़र करे जाते हैं, तो यहाँ पे एक लाइब्रेरी है, कैफ़ेटेरिया है, बॉयज़ हॉस्टल है, गर्ल्स हॉस्टल है, जिम है, स्पोर्ट्स है और मेडिकल फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल है यहाँ पे। और अब बात करते हैं रैंकिंग की। सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर, किसी भी कॉलेज में आप रैंकिंग देख करके एडमिशन लेते हैं। मोस्टली 99.99% लोग जो हैं वो कॉलेज की रैंकिंग देख करके कॉलेज में एडमिशन लेते हैं। तो आईएचएम पूसा को भारत का नंबर 1 होटल मैनेजमेंट कॉलेज माना गया है। अगर मैं रैंकिंग की, रीसेंट रैंकिंग की बात करूँ, तो रैंक 1 मिला इंडिया टुडे के ग्रुप की तरफ से, रैंक 1 मिला आउटलुक ग्रुप की तरफ से और द वीक की तरफ से भी रैंक 1 मिला हुआ है। यानी कि बेहतरीन कॉलेज है और तमाम रैंकिंग्स ये बात को साबित भी करता है, क्योंकि हर एक रैंकिंग में आईएचएम पूसा नंबर 1 पे आता है इंडिया में। और अब बात करते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर इंटर्नशिप की, कि अगर आप आईएचएम पूसा में पढ़ते हैं तो क्या आपकी इंटर्नशिप लगती है? तो आंसर है जी हाँ, आपकी इंटर्नशिप लगेगी। और 100% स्टूडेंट्स बीएससी कोर्स के जितने भी 100 स्टूडेंट्स होते हैं, सबका जो है कॉलेज की तरफ से ही लगता है इंटर्नशिप। और जितने भी तरीके के कंपनी प्लेसमेंट के लिए आती है, कमोवेश सारी कंपनी जो है इंटर्नशिप भी ऑफ़र करती है। अगर मैं विजिटिंग कंपनीज़ की बात करूं जो इंटर्नशिप के लिए यहाँ आती है, तो ये हायत रेजिडेंसी हो गया, आईटीसी हो गया, लीला हो गया, द ललित होटल हो गया, स्टारबक्स हो गया, दी ओबराय ग्रुप हो गया, दी पार्क होटल्स हो गया, सैमसंग हो गया, रेडिसन हो गया, मैकडोनल्ड्स हो गया, डोमिनोज हो गया, सीसीडी हो गया। ये तमाम तरीके की कंपनी जो है यहाँ पे इंटर्नशिप ऑफ़र करती है आईएचएम पूसा में आकर के। लेकिन बात आती है कि आपको स्टाइपेंड कितना मिलता है, तो एवरेज स्टाइपेंड जो है वो 2000 रुपये से लेकर के 2200 रुपये तक का मिलता है। और अगर आप हाईएस्ट की बात करें तो ये काफ़ी आगे भी जाता है और लोएस्ट इससे नीचे भी जाता है। लेकिन एवरेज 2000 रुपये का स्टाइपेंड हर एक स्टूडेंट को मिल ही जाता है लगभग। स्टूडेंट हाँ, कोई डम्ब है तो उसकी कोई अलग ही बात है, क्योंकि हर कॉलेज के हर बैच में 2-4 ऐसे बच्चे होते हैं ना जिनको अदर होना ही नहीं होता है। लेकिन अब इन सब बातों को साइड रखते हैं और बात करते हैं बेहद इंपॉर्टेंट फैक्टर कि प्लेसमेंट कैसा है आईएचएम पूसा का। तो प्लेसमेंट रेट की अगर मैं बात करूँ तो ऑलमोस्ट 100% है। ऑलमोस्ट मैं इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनको नौकरी के लिए नहीं जाना होता, वो हायर स्टडीज़ के लिए जाना चाहते हैं। लेकिन ऑलमोस्ट 100% प्लेसमेंट रेट है आईएचएम पूसा का। वहीं पर अगर मैं विजिटिंग कंपनीज़ की बात करूँ तो अगेन वही सारी कंपनी जो मैंने इंटर्नशिप के टाइम बताया था, वो सारे जो है जॉब ऑफर करने यानी प्लेसमेंट के लिए भी इस कॉलेज में आते हैं। अगर मैं नाम लूँ तो हायत हो गया, आईटीसी हो गया, लीला, दी ललित होटल हो गया, स्टारबक्स, ओबराय, दी पार्क होटल, सैमसंग, रेडिसन, मैकडोनल्ड, डोमिनोज, सीसीडी एक्सेट्रा, कई ऐसे कंपनीज हैं। सीधे सीधे बोलूँ तो इंडिया के जितने भी टॉप होटल इंडस्ट्री के कंपनीज है और रिटेल इंडस्ट्री के, वो यहाँ पे कैंपस प्लेसमेंट के लिए विजिट करती ही करती है, क्योंकि आईएचएम पूसा नंबर 1 कॉलेज। आखिर नंबर 1 कॉलेज में नहीं जाएंगे तो जाएंगे कहाँ वो लोग। तो बात आती है कि सैलरी कितनी मिलती है। तो अगर career360.com की मैं बात करूं तो लोएस्ट सैलरी जो है वो 18,000 रुपये मिलती है। एवरेज सैलरी की बात करूं तो ये 25 से लेकर के 30,000 रुपये तक की जाती है। और अगर हाईएस्ट सैलरी की बात करें तो ये 50,000 रुपये तक जाती है। और आईएचएम पूसा के प्लेसमेंट के रिसर्च के दौरान ना मुझे एक यूनिक चीज़ पता चला कि आईएचएम पूसा में कैटेगरी वाइज जो है वो सैलरी बहुत ज़्यादा वेरी करता है। अगर मैं हार्डकोर होटल इंडस्ट्री की बात करूं तो अगर ऑपरेशन ट्रेनी हायर आप होते हैं तो आपका 15,000 से लेकर के 18,000 रुपये तक की एवरेज सैलरी मिलेगी स्टार्टिंग में। वहीं पे अगर आप मैनेजमेंट ट्रेनिंग के तौर पे अगर हायर होते हैं तो आपको 20,000 रुपये से लेकर के 25,000 रुपये तक की स्टार्टिंग सैलरी मिलेगी। अगर आप वहीं पे कॉर्पोरेट ट्रेनिंग के तौर पे आप हायर होते हैं तो आपको 35 से लेकर के 40,000 रुपये तक की एवरेज सैलरी लगेगी। लेकिन अगर मैं वहीं पर रिटेल सेक्टर की कंपनीज़ की बात करूँ तो अगर आप मैनेजमेंट ट्रेनिंग हायर होते हैं तो आपका 22,000 से लेकर के 25 यानी कि 22,000 से लेकर के 25,000 रुपये तक आपकी स्टार्टिंग में सैलरी मिलेगी। तो अगेन काफ़ी अच्छा है सैलरी के मामले में भी और प्लेसमेंट के मामले में भी, क्योंकि प्लेसमेंट आपको 100% मिलता है और काफ़ी बड़ी कंपनी में मिलता है। और अब बात करते हैं कि आईएचएम पूसा में आपको एडमिशन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, यानी कि प्रोज कौन कौन सा आईएचएम पूसा के और कौन कौन से ऐसे नेगेटिव पॉइंट्स है जिस के थ्रू अगर आप जज करते हैं इस कॉलेज को तो आपको नहीं कंसिडर करना चाहिए इसको अपना बेसिक कोर्स परस्यू करने के लिए। तो सबसे पहले बात करते हैं कि कॉलेज के पॉजिटिव पॉइंट्स कौन कौन से। तो सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है कि वन ऑफ द इंडियाज़ फाइनेस्ट होटल मैनेजमेंट कॉलेज है, नंबर 1 कॉलेज है। ऐसा नहीं कि एक बार हो गया फिर ऐसे रैंकिंग में पिछड़ गई, लगातार कई सालों से रैंक नंबर 1 के रैंक पे एकदम बैठ गई है, चिपक के आया दिल्ली। लेकिन अगर मैं वहीं पे प्लेसमेंट रेट की बात करूँ तो यहाँ पे 100% प्लेसमेंट
ग्रेट है। तो अगर बीएससी कोर्स के बाद आपका मेन काम है कि मेरे को जॉब करना है बीएससी कोर्स के बाद, तो आईएचएम पूसा आप कंसीडर करें, यहाँ पे 100% प्लेसमेंट होगा। और इंडिया के जितने भी टॉप कंपनीज़ हैं होटल इंडस्ट्री के, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के और रिटेल सेक्टर के, उन कंपनियों में आपकी जॉब लगेगी, क्योंकि नंबर 1 रैंक होने का फ़ायदा ये मिलता है कॉलेज को कि जितनी बड़ी कंपनियाँ हैं वो सारे यहाँ पे रिक्रूटमेंट के लिए आती है। और साथ ही साथ ये कॉलेज जो है सो एनसीआर में लोकेटेड है, यानी कि अगर आप ऑफ कैंपस भी जॉब ट्राई करना चाहते हैं तो आप ट्राई कर सकते हैं आसानी से। दिल्ली एनसीआर के जितने भी पूरे इलाके हैं, आप गुड़गांव, नोएडा, दिल्ली, इन तमाम जगहों पे आसानी से कर सकते हैं। और कॉलेज भी काफ़ी प्राइम लोकेशन पे है, तो ये आपको एक बहुत बड़ा बेनिफिट मिल जाता है कि अगर आप ऑफ कैंपस जॉब ट्राई करना चाहते हैं तो आप आसानी से जा सकते हैं, सेम डे इंटरव्यू दे करके वापस भी कॉलेज कैंपस में या अपने हॉस्टल में आप आ सकते हैं। वैसे मैंने आई से पूछा कि ना, आप सोच रहे होंगे कि फ़ी कितना लगता है, टोटल फ़ी कॉलेज में, ट्यूशन फ़ी कितना लगता है, एग्ज़ाम फ़ी कितना लगता है, लाइब्रेरी का फ़ी क्या लगता है, तो आप इस वीडियो में देखें। मैंने पहले अपलोड किया हुआ है कि तमाम फ़ी की हॉस्टल में कितनी फ़ी लगती है, आपके एकेडमिक्स में कितना फ़ी लगता है, तो वो भी आप ज़रूर देखें ताकि आप वैल्यूएशन कर सकें कि हाँ, मेरे को इतना इन्वेस्ट करने के बाद इतने रुपए की सैलरी मिलेगी। और अब बात करते हैं कि कौन-कौन से ऐसे नेगेटिव पॉइंट हैं। तो एज़ सच तो मुझे ऐसा कोई एचएम पूसा में नेगेटिव पॉइंट नहीं मिला, लेकिन एक जो मुझे मिला, मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि यहाँ पे जो पैकेजेज़ हैं वो थोड़े कम हैं। जो सैलरी पैकेज है उसको थोड़ा और बढ़ाना पड़ेगा आईएचएम मुंबई, क्योंकि दूसरे और कोर्स से कम्पीट वो तभी कर पाएँगे। मसलन अगर आप बीबीए करते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेज से, तो भी आपको 40,000 रुपये तक की सैलरी आसानी से मिल जाती है। मैंने अपने पिछले वीडियो में भी इसको कवर करा था, आप चाहे तो वो भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे हिसाब से थोड़ा पिछड़ सकता है कॉलेज कि यहाँ पे जो सैलरी पैकेज है वो थोड़ा कम है। थोड़ा क्या, बहुत ही ज़्यादा कम है। जब आप इंडिया के नंबर 1 होटल मैनेजमेंट कॉलेज में पढ़ते हैं तो आप ऐसे 20-22 हज़ार या 30,000 रुपये की सैलरी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक पर क्लिक करके एल्गोरिथम को जरूर बताएं कि वीडियो आपको अच्छा लगा। तो मिलते हैं कल एक नए वीडियो में, कल एक नए करियर कोर्स एंड एजुकेशन न्यूज़ रिलेटेड टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।